सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की पाठ संख्या 12, जिसका नाम है फूलों का नगर। अब इस पाठ के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि दुष्ट व्यक्ति और सज्जन में, यानी दुष्ट व्यक्ति है जो बुरे कार्य करता है और सज्जन जो कि अच्छे कार्य करता है, में यह अंतर होता है कि दोनों किसी भी चीज़ का प्रयोग भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं। अगर उनको कोई चीज़ दे दी जाए तो उनका प्रयोग वो दोनों अलग अलग प्रकार से करेंगे, जो दुष्ट व्यक्ति है और जो सज्जन व्यक्ति है। दुष्ट अपनी विद्या का प्रयोग विवाद या झगड़े के लिए करता है, किंतु सज्जन ज्ञान के लिए। दुष्ट को धन अहंकारी या घमंडी बनाता है, किंतु सज्जन दानी बनता है। अब दुष्ट और सज्जन के बीच में अंतर बताया जा रहा है कि सबसे पहला अंतर है कि वो जो दुष्ट है वो विद्या का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए करता है, लेकिन सज्जन अपनी विद्या का प्रयोग ज्ञान को बांटने के लिए करता है। इसी प्रकार से जो दुष्ट है वो धन आ जाने पर अहंकारी या फिर घमंडी हो जाता है, किंतु सज्जन क्या होता है, उसी धन को बांटने में लगा रहता है, यानी दानी बनता है। दुष्ट की शक्ति दूसरों को दुख पहुंचाती है, किंतु सज्जन की शक्ति रक्षा करती है। इस पाठ में एक गुरु से पढ़े हुए दो शिष्यों का आचरण किस प्रकार से भिन्न होता है वह हम पढ़ेंगे। यानी इस पाठ में बताया है एक गुरु है और उनके दो शिष्य हैं, दोनों को वो एक समान शिक्षा देते हैं, लेकिन एक दुष्ट बनता है और एक सज्जन पुरुष बनता है। तो वो किस प्रकार से हम इस पाठ में पढ़ते हैं। गुरु वशिष्ठ के यहाँ बहुत से राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे। गुरु वशिष्ठ है और उनके यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो राजकुमार है, पहले राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी गुरुओं के माध्यम से, और अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। धनुर्विद्या सिखाई जाती थी और जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती उनका सामना किस प्रकार से करना चाहिए वो सब शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रकार से उनकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से राजकुमार आते थे और गुरुकुल में ही रहा करते थे। पहले जहाँ जो शिष्य है वो शिक्षा प्राप्त करते थे उसे गुरुकुल कहा जाता था। गुरुजी अपने शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे और उनमें किसी तरह का कोई भी भेदभाव यानी किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं करते थे। यूँ तो सभी उनकी बहुत सेवा करते थे, पर अमृत और शांतनु दिन रात की परवाह किए बगैर आश्रम का कार्य किया करते। अब अमृत और शांतनु दो प्रकार के शिष्य बताए हैं यहाँ पर, तो वो दिन रात बिना परवाह किए आश्रम का कार्य करते रहते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें दो बातें बता रहा हूँ। अब जब उनके जाने का समय हो जाता है शिष्यों के, क्योंकि उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है, तो गुरुजी उन दोनों से बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं और पास बुलाकर कहते हैं कि मैं तुम्हें दो बातें बता रहा हूँ, अगर तुम इन दोनों बातों पर अमल करोगे, यानी इन दोनों बातों को अपने जीवन में अपनाओगे, तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, अहिंसा का मार्ग अपनाना तथा सदा प्रकृति की रक्षा करना। गुरुजी क्या बताते हैं, दो बातें बताते हैं कि अहिंसा का मार्ग अपनाना यानी हिंसा कभी नहीं करना, अपराध कभी नहीं करना, चोरी चकारी ये सब कभी नहीं करनी है, और सदा प्रकृति की रक्षा करनी, जितना हो सके पेड़ लगाने हैं और प्रकृति की हमेशा रक्षा करनी, प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। दोनों राजकुमारों ने सहर्ष हामी भर दी, सहर्ष यानी खुश होकर हाँ भर दी और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। अब आगे क्या बताते हैं, शांतनु ने कुछ वर्ष तक तो गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, परंतु राजा बनते ही उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। थोड़े दिन तक तो शांतनु वो है गुरु की आज्ञा का पालन करता है, लेकिन फिर वह शिकार पे जाना शुरू कर देता है। जानवरों की हत्या करना, उन्हें तीर बाण चलाकर मार देना, हरे हरे वृक्षों को कटवाकर उसने कई नगर बसवाए। धीरे धीरे उसके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए। अब उसने प्रकृति की भी रक्षा नहीं करी। गुरुजी ने जबकि कहा था कि तुम्हें प्रकृति की भी रक्षा करनी है, और उसने तो सभी हरे भरे वृक्षों को कटवा दिया, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया और सूखा पड़ने लगा। वहीं दूसरी ओर अमृत को अपना वचन याद था, उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, यानी उसने शिकार खेलना
पूरी तरीके से बंद कर दिया और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। वह जब भी कोई खाली जमीन पड़ी देखता तो वहां पर फूलों के बीज बिखरवा देता और कुछ ही दिनों बाद वहां रंग बिरंगे सुंदर फूल खिल जाते। प्रजा भी अपने राजा को पूरा सहयोग करती और बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। तो अमृत और शांतनु दोनों ने ही एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन दोनों के व्यवहार में बहुत परिवर्तन है। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराया करती और लोग ठगे से इस मनोरम दृश्य को देखने लगते हैं। मनोरम यानी इस बहुत ही सुंदर दृश्य को देखने लगते। एक दिन अमृत दरबार में बैठा हुआ अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहा था। तभी एक दूत, जो मंत्री होते हैं, जो राजा के मंत्री होते हैं, वो दौड़ता हुआ आता है और बोला, महाराज, राजा शांतनु ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। आक्रमण यानी युद्ध करने की, और वह अपनी विशाल यानी बहुत बड़ी सेना सहित युद्ध करने के लिए 2 दिन में आ जाएगा। यह सुनकर अमृत परेशान होता हुआ बोला, युद्ध होने से तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा को भी बहुत कष्ट होगा। इस पर महामंत्री विनम्र शब्दों में बोला, परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो हम सबको बंदी बना लेगा। यह सुनकर अमृत के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। यानी अब अमृत को चिंता होने लगी कि अगर मेरी प्रजा खत्म हो गई तो मेरा क्या होगा। और वह बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया, यानी कमरे में चला गया। बिना कुछ खाए पिए वह सारी रात और सारा दिन सोचता रहा कि युद्ध को कैसे टाला जाए। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो उठकर बगीचे में चला गया। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने तुरंत महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझाई। जो उसके मन में विचार आया था, जो उन्होंने योजना बनाई, वो महामंत्री को समझा दी। योजना समझकर महामंत्री का चेहरा खिल उठा, यानी वो बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा बेफिक्र हो राजमहल चला गया। शाम के समय राजा शांतनु ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया और नगर की खूबसूरती देखकर वह अचंभित रह गया। यानी इतना सुंदर नगर था अमृत का। तो शांतनु ने जब राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया तो वहां की खूबसूरती देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गया। तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज, अब हमें आक्रमण करना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहता हुआ शांतनु आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही सैनिकों ने तलवारें म्यान से निकाली, लाखों मधुमक्खियों ने उन पर धावा बोल दिया, यानी हमला कर दिया। अब उनकी तलवारें भी किसी काम की नहीं रही। मधुमक्खियों ने पूरी सेना को काट खाया। वे जान बचाने के लिए वापस भागे। इसी बीच मधुमक्खियों ने शांतनु को भी काट लिया। उसका शरीर सूज गया। वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसका सिर किसी नुकीली वस्तु से टकराया और वह बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वह अमृत के राजमहल में था और अमृत उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहा था। शांतनु रूंधे गले से बोला, यानी रोने के स्वर में बोला, मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुम्ही ने मेरी जान बचाई है। अमृत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया है। अहिंसा ही मेरा धर्म है। यहाँ पर जो है वो अमृत गुरुजी की सीख को अपने जीवन में अपनाता है और उसके शांतनु के आंसू पोंछते हुए बोलता है कि मैंने हमेशा गुरुजी ने जो सीख दी थी उसी को अपने जीवन का आधार बनाया और अहिंसा ही मेरा धर्म है। अमृत ने शांतनु के चेहरे पर अचरज के भाव से देखा। तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर फूलों से लदे हुए वृक्ष है और उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों ने गुलेलों से छत्ते पर पत्थर मारा और छिप गए। गुस्से में वे सारी मधुमक्खियां तुम लोगों पर टूट पड़ी। शांतनु अमृत की दूरदर्शिता यानी कि दूर की सोच रखना और सूझबूझ देखकर हैरान हो गया और बोला, मुझे माफ कर दो और अब मैं चलता हूँ। यह सुनकर अमृत बड़े प्यार से शांतनु से बोला, मित्र, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ। तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो। मैं तुम्हें कई बोरों में फूलों के बीज भी उपहार स्वरूप देता हूँ। उन्हें तुम मिट्टी में दबवा देना ताकि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ तो तुम्हारे राज्य को खूब हरा भरा पाऊँ। शांतनु अमृत का प्यार देखकर खुशी के मारे रो पड़ा और बोला, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनाऊंगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि 2 शिष्य होते हैं और दोनों को एक प्रकार की शिक्षा प्राप्त होने पर भी दोनों का व्यवहार किस तरीके से अलग होता है। लेकिन अमृत उस व्यवहार को, उस अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले अपने मित्र को हिंसा के मार्ग पर चलने वाले अपने मित्र को अहिंसा के मार्ग पर ले जाता है और उसे फूलों का नगर बनवाने के लिए भी कहता है। धन्यवाद।